कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशबंधु भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम 7वें स्कंद में महाभागवत प्रहलाद महाराज जो नरसिंह देव को शांत करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके अंतर्गत आज 44वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। प्रायेण देव मुन्यः स्वमुक्ति कामा मौनम चरति विजने न परारथः निष्ठाः नैतां विहाय कृपणां विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्यै। मुझे 43 शायद करना था। अच्छा 43 है जी अच्छा जी। 43 नैवुद्वेजे परदुर्तये वैतृण्यास। हाँ ये सही है। त्वदवीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वह तो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, नैव उद्वेजे पर दुर्तया वैतरणिम। मुझे ये वैतरणी नदी जो बहुत दुर्तया है, मुश्किल है जिसको पार करना, उसका कोई चिंता नहीं है, कोई उसकी परेशानी नहीं है। क्यों? त्वदवीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता। भगवान आपकी शक्तिशाली महिमा को गाने के कारण मेरा मन सदा उसमें निमग्न रहता है, तो फिर किसके लिए परेशान हो? सोचे ततो विमुख चेत इंद्रियार्थ। मुझे तो उनके लिए चिंता है, उनका शोक है जो बेमुख है आपसे। चेतस इंद्रिया अर्थ माया सुखाय भरम उद्वह तो मूढ़म विमूढ़म। वो महामूर्ख इंद्रियों के सुख के पीछे संसार का भार ढो रहे हैं। भारम उद्वह तो अपने ही सर पे स्वयं ने भार इकट्ठा किया है, उसको ढो रहे हैं। उनकी मुझे चिंता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। हे परम पुरुष भगवान, मैं अपने लिए भयभीत नहीं हूं कि ये भौतिक संसार की वैतरण नदी को मैं कैसे पार करूंगा। मैं तो आपके महान गुणों के चिंतन से निमग्न रहता हूं और मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरी जो परेशानी है, जिनके लिए मैं चिंतित हूं, इन मूर्खों और बदमाशों के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए समाज और परिवार और देश के पीछे लगे हुए हैं, मैं तो उनके
भले के लिए वो कैसे आपका प्रेम प्राप्त करें, इसकी चिंता है मुझे, मेरी अपनी नहीं। मैं वैतरणी जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, दुर्तय है, उससे नहीं डरता हूं, उसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं वैतरणी से भयभीत नहीं हूं। क्योंकि मेरा मन तो आपके मधुर कीर्तन गुणगान में निमग्न रहता है। मुझे मूर्खों के ऊपर दया आती है, उसका शौक है जो आपसे बेमुख हैं और भौतिक जगत के अपने बनाए हुए दायित्वों का भार उठाए और इंद्रिय भोग के लिए भाग रहे हैं, उनका मुझे दुख है। भगवान, मैं अपने आप को जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। हे महान, हे भगवान, वैतरणी की मुझे परवाह नहीं है। ये जो नरक की ओर ले जाने वाली नदी है, भौतिक आध्यात्मिक जगत के बीच में है, इसको पार करके जाना, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं तो आपके लीला गुण के चिंतन में निमग्न हूं। उन मूर्खों के लिए मुझे चिंता है जो परिवार के भार को सर के ऊपर उठा के भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, बाहर में दरवाजा उठाए बंद कर, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पूरे संसार में हर एक व्यक्ति, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई न कोई बड़ी योजना बनाता रहता है कि संसार के दुख को कम कर देंगे। ये योजना पहले भी लोग बनाते थे, अभी भी बना रहेंगे और भविष्य में भी बनाते रहेंगे। ये इस जगत का एक प्रकार से कार्य ही है कि दुख के कम करने की योजनाएं बनाते थे, बना रहे और बनाते रहेंगे। परंतु बहुत बड़े ये राजनीतिक योजनाएं बनाते हैं, सामाजिक योजनाएं बनाते हैं और कल्चरल प्लान भी बनाते हैं। कुछ सभ्यता की भी बात करते हैं, परंतु इनको इस श्लोक में विमूढ़ कहा गया है, विशेष मूर्ख है। क्यों इनको मूर्ख कहा गया है? प्रहलाद महाराज मूर्ख इनको क्यों कह रहे हैं? श्री प्रभुपाद कहते, जब भगवत गीता में भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत के ऊपर बनाने वाले ने इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी कि ये दुख का सागर है और अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, तो फिर इसमें कोई सुख की योजना बनाए, उसको सुखालयम बनाना चाहे, तो वो महामूर्ख है। और क्या है? ये तर्क श्री प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि इस दुनिया में सुख के लिए योजना बनाना महामूर्खता है, ये दुखालयम है। और ऐसी जो योजनाएं बनाते हैं वो प्रकृति के द्वारा विमोहित है। प्रकृति ही क्रियामाणानि गुण ही कर्माणि सर्वस विमूढ़ अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। संसार के सारे कार्य का जो भार है वो प्रकृति हर एक व्यक्ति के अपने स्वभाव के अनुसार उससे करा रही है, लेकिन मूर्ख जीव समझता है कि मैं करता हूं। विमूढ़, यहां भी शब्द विमूढ़ है। ये श्लोक प्रभुपाद ने क्यों दिया है? क्योंकि ऊपर वाले श्लोक में विमूढ़ है तो यहां भी विमूढ़ है।
तो विमूढ़ दोनों को इकट्ठा करके समझाया है कि विमूढ़ कौन है, जो अपने आप को बहुत बड़ा कर्ता मानता है। प्रभुपाद कहते हैं जगत का जो सारा योजना है वो दुर्गा देवी के हाथ में है, जो असुरों को तो सदा ही दंडित करती है। ये असुर है वो तो भगवत भक्ति रहित असुर हैं, ये भौतिक जगत में बड़ा प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर तो साक्षात दुर्गा देवी आक्रमण करती है और उसके 10 हाथों में आयुध हैं और उनको तो दंडित करती रहती है। और उसका वाहन है शेर, जो रजोगुण का और तमोगुण का प्रतीक है। और ये सारे मूर्ख रजो और तमोगुण के कारण ही विमूढ़ बने हैं और लोभ लालच में और आसक्ति में मूर्ख बने हुए हैं। तो इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो बागवाहिनी दुर्गा इन सब को नाश कर देती है और ये प्रकृति का नियम है। तो विमूढ़ा का वर्णन करके प्रभुपाद जी वैतरणी नदी का वर्णन करते हैं कि ये नदी भगवत धाम और भौतिक जगत के बीच में बहती है और जिसको भगवत धाम जाना होता है इस नदी को पार करना पड़ता है। ऐसे गरुड़ पुराण आदि में लिखा है जिसने गौदान किया है वो गाऊ की पूंछ को पकड़ के इस नदी को पार कर सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है कि वैतरणी नदी में कैसे सब लुढ़कते हुए नरक में चले जाते हैं। परंतु प्रभुपाद ने इस श्लोक से शब्द दुर्तया को लिया है। वैतरणी को पार करना दुष्कृत है, दुर्तया तैरना बहुत मुश्किल है, कठिन है। ऐसे भगवत गीता में देवी है गुणमयी मम माया दुर्तया, वहां भी शब्द दुर्तया है। ये प्रभुपाद जी का 125 जन्मदिन अब मनाने जा रहे हैं। आश्चर्य लगता है कि एक शब्द के बराबर और श्लोकों में वो शब्द ढूंढ के उसी जगह पे देना, ये उनकी स्मृति, उनकी यादाश्त और उनकी कोऑर्डिनेशन जो श्लोकों को एक दूसरे के साथ जोड़नी है, ये बहुत अद्भुत, अनुपम और अतुलनीय है। ऊपर एक शब्द विमूढ़ा के लिए विमूढ़ा शब्द दे दिया और गीता से दुर्तया के लिए दुर्तया शब्द दे दिया। प्रभुपाद जी के साथ रहने वाले निकट के उनके सेवक और सचिव कहते हैं कि भगवत गीता को आर पार प्रभुपाद जी सब श्लोकों को कहाँ कैसे किस जगह बोलना है, ये उनका एक विशेष गुण था। तो यहाँ दुर्तया का अर्थ है बहुत कठिन, मुश्किल, असंभव। तो प्रकृति के कठोर नियमों से अपने आप कोई नहीं छूट सकता जब तक भगवान की कृपा न हो। ये भौतिकवादियों की योजनाओं के ऊपर पानी फिरता रहता है, फिर भी बार बार वो इस भौतिक जगत में सुखी होने की योजनाएं बनाते रहते हैं। इसलिए उनको विमूढ़ा कहा गया। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं विमूढ़ा का मतलब पहले नंबर के मूर्ख, फर्स्ट क्लास फूल। प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत में होते हुए भी कोई दुख नहीं था। वैसे भक्तों को दुख होता ही नहीं, वो कैसी भी परिस्थिति में होते हैं भगवान का सुमरण करते हैं और सुख में रहते हैं। भगवान का घर मंदिर वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे है और जो भगवान के मंदिर में रहता है वो दुख में नहीं रहता है, वो तो साक्षात वैकुंठ में रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को निर्गुणा मम निकेतनम, जो तीनों गुणों से परे हैं वो मेरे मंदिर में रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज तो निरंतर भगवान के स्मरण में निमग्न था, तो इसलिए उनके लिए भौतिक जगत की कोई
परेशानी नहीं थी, न कोई वो दुखी थे, न कष्ट था उनको। परंतु क्योंकि वो कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित था, और प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान को की सेवा करने का प्रयास और अभ्यास कर रहे हैं, भले इस जगत में जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वो मूर्ख नहीं है। मूर्ख कौन है? जो भगवान की सेवा से बेमुख है, भक्ति के रास्ते से विचलित है और संसार में संघर्ष में लगा हुआ है। वो केवल मूर्ख नहीं है परंतु दुखी भी है। प्रहलाद महाराज सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। वो सुखी इसलिए है कि वो भगवान के स्मरण में है, कृष्ण भावना भावित है, और उनको दुख इसलिए हो रहा है कि ये विमूढ़, ये मूर्ख, ये भगवत बेमुख, ये भौतिक जगत में सुख की जो योजनाएं बना रहे हैं, ये अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं, क्यों नहीं भगवान की सेवा में लगते हैं, इसलिए दुखी है। तो अपने लिए तो सुखी है परंतु दूसरे के लिए दुखी है। ये प्रहलाद महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है। ये श्लोक जो इसके बाद आ रहा है, प्रायेण देव मुन्यः स्वमुक्ति कामा, प्राया हे भगवान देव, हे महानाथ, जो बड़े ऋषि मुनि है ना, वो अपनी ही मुक्ति की इच्छा रखते हैं, स्वमुक्ति कामा। वो अपना भजन करते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, और मौनम चरति, और मौन रहते हैं, बोलते नहीं है, कथा ही नहीं करते हैं। बोलेंगे तो हमारा मन भटक जाएगा और हमारी मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा। विजनेन परारथ निष्ठा, परारथ मतलब दूसरे के भले की, पर अर्थ। प्रभुपाद लिख रहे चरती का मतलब है वो हिमालय में जाके एकांत में रहते हैं, व्रजन एकांत के स्थान में चला जाए। पर अर्थ निष्ठा, पर अर्थ निष्ठा का मतलब दूसरे के भले करने का सोचे, कृष्ण भावना का प्रचार करके दूसरे को सुखी करने का सोचे। प्रभुपाद जी लिखते कृष्ण भावना आंदोलन जो है वो लोगों को कृष्ण भावना में प्रबुद्ध करने के कार्य में लगा हुआ है। ये अर्थ है पर अर्थ निष्ठा, दूसरे को लाभ देने का निष्ठा हो। कृपणा, ये जो कृपण है ये मूर्ख है, जो भौतिक जगत के कामों में लगे हुए हैं और उनको मानव जन्म के महत्व का पता नहीं है। विमुमुक्षे, मैं चाहता हूं इन सबको मुक्त करके भगवत धाम भेजूं। एक न अन्यम, और कोई नहीं, भगवान आप ही ये काम कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। मौनम चरति विरजन न, वो अकेले एकांत में हिमालय में घूमते, न पारार्थ निष्ठा, दूसरों के भले का नहीं सोचते। नैताम विहाय कृपणा विमुक्ष एको, परंतु ऐसे कृपण मूर्खों का आप ही एक इनको विशेष मोक्ष दे सकते हो। न अन्य त्वद अस्य शरणम, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जिसका शरण लिए जाए। भ्रमतो अनुपश्य, ये जो भ्रमण कर रहे हैं संसार सागर में, आपके अतिरिक्त और कोई इनके लिए आधार नहीं है। हे भगवान नरसिंह देव, मैं यहाँ बहुत से साधु संतों को देखता हूँ,
वो अपनी मुक्ति के लिए सदा ही इच्छुक रहते हैं। वो बड़े बड़े नगरों का, शहरों का त्याग कर कर हिमालय में एकांत में जाकर मौन व्रत धारण करते हैं। वो दूसरों के मुक्ति का चिंता नहीं करते हैं, पर अर्थ परमार्थ निष्ठा नहीं है उनकी। मेरा जहां तक विचार है, जरा प्रहलाद महाराज कह रहे, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अपना जो विचार है वो ये है, मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। मैं मुक्त हो जाऊं, ये सारे असुर जो मेरे अपने कुल के हैं, ये मूर्ख, ये विमूढ़ है, ये बदमाश यहाँ पड़े रहे और मैं मुक्त हो जाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं ये भी जानता हूं, कृष्ण भावना के अतिरिक्त आपके चरणों के शरण लेने के बिना कोई भी कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इन सबको पुनः आपके चरणों में लाऊं और आपके धाम में ये वापस लौट आए, आपका शरण ले। हे नाथ, हे भगवान नरसिंह देव, सामान्य रूप से जो संत लोग हैं अपनी ही मुक्ति की इच्छा रखते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, एकांत स्थान में रहते हैं, दूसरों के हित का नहीं सोचते। वो कहते हैं एक जगह ऐसे महात्मा भी रह रहे थे गांव के बाहर, और कुछ हमारे भक्त भी रह रहे थे जो संकीर्तन करके आते थे और भिक्षा लाते थे और महाप्रसाद बनाते थे, प्रसाद बनाते थे, भंडारा करते थे। और वो जो सन्यासी ऐसे थे अपनी मुक्ति वाले, वो तो कुछ लेने जाते नहीं थे, सूखा मुखा कुछ खा लेते। तो नगर वाले कह रहे थे ये तो बड़े अच्छे हैं, त्यागी हैं, देखो कुछ मांगते नहीं है। ये जो भक्त कीर्तन करते हैं, जहाँ जाते हैं और सब जगह से इकट्ठा करके और खीर बनाया, पूरी बनाया, हलवा बनाया, बांटा, मौज किया। तो एक दिन गांव में लगी आग। जब गांव में लगी आग तो ये जो साधु थे अपनी मुक्ति वाले, अपना लंगोटा और लंगोटा उठाया, बोला जले तो जलने दे, हमारा दुनिया से क्या है। और वो जो वैष्णव साधु रोज कीर्तन करके पूरी हलवा खाते थे, वो पानी की बाल्टियां भर भर के और नगर को जलने से बचाने लगे। अब नगर वाले कहने लगे देखो ये कीर्तन करते हैं, ये प्रसाद बनाते हैं और ये दुख के समय हमारे काम आते हैं। वो तो केवल अपना ही त्याग और वैराग में रहते हैं, लेकिन किसी के काम के तो है नहीं। तो इसका लाभ क्या। तो ये बहुत बड़ी बात है असल में। ये जो प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है इस कोरोना काल में भी, और जिनको ये संकट के समय में काम भक्तों के द्वारा प्रसाद मिला है, भोजन नहीं मिला है, ये डबल कृपा है। दवाई काम करेगी लेकिन उससे ज्यादा ये प्रसाद काम करेगा। इन लोगों के हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न होगी इन भक्तों के प्रति और कृष्ण भावना के प्रति, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा भविष्य में कृष्ण भावना के प्रचार के लिए सहायक बनेगी। तो ये दूसरे के हित का सोचना, ये बहुत परोपकार तो महाप्रभु का आदेश है। भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो, फिर दूसरे का भला करो। प्रहलाद महाराज कहते हैं यहां कृपण कहा है उन संतों को। वो संत कृपण है, कंजूस है, उनमें सामर्थ्य है, परंतु सेवा वो दूसरों का हित नहीं करना चाहते हैं। उनको मैं त्याग देता हूं। मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए उनकी तरह के मैं अपने लिए सोचूं, दूसरों का सोचूं ही नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, मुश्किल से मिलता है। कई जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं तब मानव जन्म मिलता है। मानुष तन पाना बच्चों का खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। उठ के बिस्तर से हरि गुण गाया कर,
मूर्खा गाफल मूर्ख अज्ञानी मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, चेतो दर्पण मार्जन किया कर। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तुमने भोजन खाया क्या? भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तुमने भोजन खाया क्या? ये बात यहां कही जा रही है। अपने को तो मुक्ति मिल जाए, दूसरे यहां सड़े मरे, उसकी हमें चिंता नहीं है। इसका लाभ क्या? प्रभुपाद महाभागवत है, परंतु जब भूखे बच्चों को कुत्तों के साथ पत्तल के बचे हुए प्रसाद के ऊपर झगड़ते देखा, कुत्ता खाना चाह रहा था और बच्चा छीनना चाह रहा था, आंखों में आंसू आ गए कि हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। रसोई घर की स्वामिनी राधा रानी है, जिसकी सेवा में लाखों लक्ष्मियां हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। परमार्थ का काम करके देखो, दूसरे के भले का काम करके देखो। और ये प्रभुपाद जी का आदेश है। और आज भी भक्तों भक्त इस कृष्ण प्रसाद के वितरण करने का कार्य बड़े उत्साह के साथ सर्वत्र चला ही रहे। आपके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है इस अंधे मूर्ख जगत में भटकते हुए। दुखालय में सुख को ढूंढने वाले मूर्खों के लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं। मानो भगवान ने कहा कि प्रहलाद आप मुक्ति ले लो, ये बड़े बड़े संत बैठे हैं, इनके पास ज्ञान है, इनको मुक्ति का मार्ग का पता है, इनसे सीख लो। प्रहलाद महाराज कहते ये तो अपनी मुक्ति के चिंता में लगे रहे हैं। मेरी ये इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। आपके अतिरिक्त मैं और किसी के शरण में नहीं जाऊंगा, और किसी महात्मा के नहीं। ये जो मुक्ति के इच्छुक है इनके पास नहीं जाना। मुझे मुक्ति चाहिए नहीं, मुझे आपका सानिध्य चाहिए। प्रभुपाद कहते ये निर्णय है वैष्णव का, एक शुद्ध भक्त का। भगवान के शुद्ध भक्त एक वैष्णव का ये निर्णय है। अपने लिए कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो भौतिक जगत में कहीं भी रहे, उसका एक ही काम है। प्रभुपाद जी कभी कहा करते थे कि जो चावल कूटने वाली ढेंकी है ना, अब कहीं भी जाएगा ढेंकी वाले को ढेंकी ही चलानी पड़ेगी। हम यहाँ रहें तो भी हरे कृष्णा जपना है, भगवान के धाम जाएं तो वही काम करना। जब भारत का विभाजन हुआ तो एक मोची बेचारा पंजाब से यहाँ आ रहा था भारत में, और एक पठान भारत से पाकिस्तान जा रहा था, जो बना था पाकिस्तान। दोनों आपस में मिले। बोला भैया क्या करते? बोला जूते बनाता हूँ। भैया तुम क्या करते? जूते बनाते हो। बोला ये फिर क्या चल रहा है? ये बोला ये देश के उधर जाओ, वो देश के उधर जाओ। अरे आप दिल्ली में रहो कि लाहौर में रहो, मुझे उधर जूते बनाए, तुम्हें इधर जूते बनाने। जब जूते ही बनाने हैं फिर ये झगड़ा काहे का? हमारे को तो जूते ही बनाने पड़ेंगे ना। तो भक्त को क्या करना है? हरे कृष्णा जपना है। जहां भी हो हरे कृष्णा जपेगा। वो नरक में भी जाएगा तो भी उसको कोई चिंता नहीं। वैसे भी प्रभुपाद जी अमेरिका में चले गए, हिप्पियों के बीच में, वो नरक से कम था क्या? यहाँ आधे नंगे सब घूम रहे थे, नशे में धुत थे। उनके बीच में बैठ के कृष्ण कीर्तन करके उनको भगवत प्रेरणा के लिए जगाना। तो भक्त कहीं भी जाए। इसलिए प्रहलाद महाराज के नौ द्वेज पर दुर्तया वैतरणी की मुझे परवाह नहीं। इसके लिए प्रभुपाद जी एक भागवत से श्लोक कहते हैं, नारायण परा सर्वे। जो नारायण प्राण है वो सब न कुतश्चन विभत्ते, किसी बात से नहीं डरते। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग में जाएं या मुक्त हो जाएं या नरक में जाएं, अपीतुल्य अर्थ दर्शन, उनके लिए सब बराबर है, क्योंकि सब जगह एक ही काम करना है। भक्तों को अमेरिका में
बस में प्रचार कर रहे थे, एक ऐसी जगह चले गए एरोजोना में, कहीं ऐसी अमेरिका में, जहाँ आधे जो संकीर्तन के भक्त थे उनको जेल में डाल दिया। और रविवार का दिन था। अब रविवार का काम क्या है? फीस्ट बनाना है, पूरी बनानी है, खीर बनानी है, सब्जी बनानी है कुछ भी नहीं। जो भक्त जेल में गए वो एक कहता है दूध लाओ, अपने आप में है कुछ भी नहीं। एक कहता है मैं खीर बना रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं पूरी बना रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं क्रीम का सब्जी बना रहा हूँ। अब जेल में पुलिस वाले देख रहे हैं ये कर क्या है, वो ऐसे काम कर रहे हैं, हरे कृष्णा बहुत जप रहे। अब उनके दिमाग में वो जेल में भी वही ऐसे कर रहे हैं। तब तो जो 2-4 बाहर थे वो जाके कहीं से उनके जेल से मुक्त कराने के लिए कागज लेके आए, और जहाँ बाहर तो उन्होंने संडे का, रविवार का फीस्ट बनाया था, वहां पहुंचे तो वो फीस्ट मिल गया। वो रशिया के भक्तों को जेल में बंद कर दिया, तो माला भी नहीं थी जपने के लिए। जो ब्रेड आती थी, ब्रेड का जो सख्त टुकड़ा था उसके टुकड़े करके सुखा के रस्सी डाल के उसकी माला बना के जप रहे। तो भक्त कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में, हमसे कभी लोग पूछते हैं आप कैसे जाते हैं पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए। जहां भी जाते हैं हमें एक ही काम करना है। भगवान वहाँ कोई उधर का भगवान दूसरा है, इधर का भगवान दूसरा है क्या? उनके हृदय में परमात्मा दूसरा है, हमारे हृदय में दूसरा है क्या? एक ही भगवान है और हमारा एक ही काम है, और कोई काम है ही नहीं तो कहीं जाने से भय क्यों लगता है? हमको एक बार पूछा था आपको भय नहीं लगता है बॉर्डर के ऊपर? हमने कहा जिनको भय लगता है वो भक्तों के शरण में आते हैं, और हम ही कहें कि हमको भय लगता है, दूसरे कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको कोई भय नहीं है, भगवान हमारे साथ है, वो निर्भय है, उसके शरण में जाने वाला सदा निर्भय रहता है। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्त चाहे स्वर्ग में हो या नरक में हो, या भगवान के धाम में हो, उसके लिए सब बराबर है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सफलता का रहस्य भक्तों की सफलता का रहस्य कर्मियों ज्ञानियों को नहीं समझ में आएगा। क्या भक्तों को क्या सुख मिलता है, क्या सफलता है, ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा। कर्मी भौतिक जगत में सुखी बनने की योजना बनाते हैं, ज्ञानी ब्रह्म में लीन होकर सुखी होना चाहते हैं। भक्तों को ये कोई इच्छा नहीं। ऐसे हिमालय के ध्यान की भी इच्छा भक्तों को नहीं है। वो दुनिया के किसी भी बहुत ज्यादा बड़े महानगर के भीड़ के बीच में भी कृष्ण भावना का कार्य कर सकते हैं और लोगों को कृष्ण भावना सिखा सकते हैं। कृष्ण भावना आंदोलन का शुभारंभ भी किया गया। उसका उद्देश्य ये था कि लोगों को महानगरों में कृष्ण भावना का शिक्षा। प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि मंदिर चाहे एक ही हो बड़े महानगर में, परंतु 100 प्रचार के केंद्र बनाओ जहां शिक्षा दो, कक्षाएं चलाओ, गीता का प्रवचन करो। ये योजना बहुत बड़े स्तर पे चलनी चाहिए। हम लोगों को ये नहीं कहते हैं कि आंख बंद करके एकांत में स्थान में जाके कोई ध्यान करो। लोग ऐसे दिव्य ध्यान की चर्चा करके अपने आप को महान समझने की मूर्खता कर रहे हैं, परंतु एक वैष्णव प्रहलाद महाराज की तरह अपने ही उन्नति में, आध्यात्मिक अपनी उन्नति में इतना ज्यादा रुचि नहीं रखता है। उनका मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भावना के द्वारा सबको कैसे सुखी किया जाए, सामान्य लोगों को प्रबुद्ध करना, ये उनका उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, नायम त्वद अस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य। आपके अतिरिक्त और किसका शरण लूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
और इसका प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं, कृष्ण भावना के अतिरिक्त, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण लेने के अतिरिक्त कौन कैसे कहां सुखी हो सकता है, ये संभव ही नहीं। नहीं तो इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में अनादिकाल से चलता रहेगा। कोई भक्त क्या कृपा करेगा, कोई चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी जो कृष्ण भावना के रहस्य को जानता है, वो अगर उसका सहारा बन जाए, उसको शरण दे दे, उनको मार्गदर्शन करके शिक्षा दे दे, तो वो उस दुनिया के दुख से मुक्त होकर वापस भगवत धाम जा सकता है। और यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण भावना आंदोलन के सारे भक्त वो तथाकथित ध्यान एकाग्रता हिमालय में कोई रुचि नहीं रखते, नहीं किसी वन में जाना चाहते हैं, केवल दिखावा करे ध्यान का, ना ही वो कोई बड़े स्कूल और ऐसा कुछ योग का स्कूल के आओ ध्यान करो उसके खोलने में रुचि रखते हैं। हम तो घर घर जाना चाहते हैं, दरवाजे दरवाजे क्यों। ये चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास को कहा, ग्रही ग्रही जाओ, घर घर जाओ और भिक्षा मांगो, कहो हरि नाम बोलो, एक अब सबको बोलो हरे कृष्ण बोलो, बस इतना ही भिक्षा मांगो। तो जाओ, घर घर जाओ, दरवाजे दरवाजे पे जाओ और भगवत गीता की शिक्षा उनको दो। भगवान प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप की शिक्षा दो। ये है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। ये हरे कृष्णा आंदोलन का उद्देश्य है। कृष्ण भावना के भक्तों को पूर्ण रूप से निष्ठा और विश्वास होना चाहिए कि बिना कृष्ण कृपा से कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सब प्रकार के तथाकथित आध्यात्मिक दिव्य ध्यान और अद्वैतवाद और इस प्रकार के जितने भी दर्शन हैं, या कोई दिखावे का दरिद्र नारायण की मूर्खता का काम है, उससे दूर रहते हैं। तो ये कृष्ण भावना का उद्देश्य इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण से लिखा हुआ है। उस दिन भागवत क्लास में हम कह रहे थे कि 125 साल प्रभुपाद जी के इस जन्म उत्सव में प्रभुपाद जी के पुस्तकों में स्कान का जो उद्देश्य है वो सब निकाल के एक जगह इकट्ठा किया जाए, ताकि हम फोकस कर सके कि प्रभुपाद जी के उद्देश्य को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अब ये श्लोक आज पढ़ लेते हैं। असल में क्या, आज 1:30 से 3 ब्रह्मचारियों का क्लास, 4 से 6 एक भागवत की कथा आज से शुरू हुई है, 7 दिन चलेगी, 28 तक। तो गले के ऊपर स्टैंड पड़ रहा है, 5-10 मिनट लेट शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसको चलाएंगे तो जरूर हमारा धारावाहिक चलेगा। यनमैथुनादिग्रामेदि सुखम हि तुच्छम कंडो यनेन करयोरेव दुःख दुःखम तृपयन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडोतिवान मनसिजम विषहेत धीरा। ये एक श्लोक प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज की शिक्षा का प्राय बोलते थे और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यन मैथुन आदि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम। ग्रस्त नहीं, ग्रह मेधि। मेधा का मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि केवल घर गृहस्थी से बाहर निकल ही नहीं पाती। गृहस्थ आश्रम है जिसके अंदर भगवान केंद्र में है,
और ग्रस्त उसकी सेवा में है। परंतु ग्रह मेधी जो है उसका सुख मैथुन आदि, मैथुन तो है स्त्री पुरुष का व्यवहार काम, और आदि के अंदर है पुत्र परिवार, उसी में पागल बना हुआ हो, ये सुख तुच्छ है। कंडूयनेन करयोर इव दुख दुखम। कंडूयन कहते हैं खुजली की बीमारी चमड़ी में, और करयोर कहते हैं हाथ। हाथ से जितना खुजली को खुजाओगे उतनी खुजली बढ़ेगी और खून निकलेगा और जख्म गहरा हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। ये ग्रह मेधियों का सुख खुजली को खुजाने से उसको गहरा जख्म बनाने जैसा है, वो केवल दुख को बढ़ाता है। सुख लगता है कि अच्छा लग रहा है लेकिन और खराब हो रहा है। तृपयंति नेह कृपणा बहु दुख भाजाम। तृपयंती न ही है, कोई यहाँ तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। कृपण है, कंजूस है। मानव जन्म मिला है, भगवान का भजन करके सुखी नहीं होता। बहु दुख भाजान, बहुत से दुख भोग रहे हैं। कंडोतिवन मनसी मनसी जम विषहेत धीरा। अब सलाह दे रहे हैं, जो इस खुजली को, खुजली है भौतिक इच्छाएं, ये जो मानव जन्म में सह ले, विषहेत, विषहेत का मतलब सह लेना, मन सी जम का मतलब मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, इसको जो सह लेता है वो धीरजवान है। थोड़ी देर सह लो क्योंकि जाएगी नहीं। तो इस श्लोक का भावार्थ कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चीज समझ नहीं रही। हाँ जी, हाँ जी। जो आज श्लोक हमने 43 पढ़ा है और कल हमने 39 पढ़ा था, तो इसमें कंपैरिजन क्या है? उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट वो दिया था ना, वही लिखा वहाँ इसलिए पहले ही बता दिया था हमारे आचार्यों ने कि प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत का दुख नहीं है, क्योंकि आगे 43 श्लोक में आएगा कि वो कहता है मैं भगवान का भजन करके और सदा भगवान के ध्यान में निमग्न रहूंगा। परंतु वो असामान्य व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसका तात्पर्य ऐसे ही दिया है, जैसे हम कहे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव मीदृशम विहाजनी नानुरगम। महाप्रभु को तो भगवान के नाम में रुचि थी, परंतु हमारी रुचि नहीं है, तो हमारी जगह पे खड़े होकर और सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रहलाद महाराज वहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। वह यही तात्पर्य दिया है दोनों आचार्यों ने। श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है और चक्रवर्ती पाद ने भी यही कहा है। जी जी। तो ये 43 का जो ट्रांसलेशन है, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरा जो कंसर्न है ओनली फॉर द फूल्स एंड रास्कल हु आर मेकिंग एलैबोरेट प्लान्स फॉर मटेरियल हैप्पीनेस एंड मेंटेनिंग देयर फैमिलीज। तो इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जब हम सुनते हैं कि लोग अपनी विल करते हैं, इवन डिवोटी सर्कल में भी हम सुनते हैं, तो इसका कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। असल में इसका अर्थ आगे आ रहा ना, ग्रह मेधी, ये ग्रह मेधियों का वर्णन है। इसके श्लोक के बाद ग्रह मेधी आ गया कि केवल घर गृहस्थी का सोचे और अपने और परिवार के भले का न सोचें। प्राय अगर देखा जाए कि हम अगर सोचें कि हमारे परिवार का भला केवल बड़ी कोठी और धन से होगा और बच्चों में चरित्र का निर्माण किया ही नहीं, बिना आध्यात्मिकता के चरित्र का निर्माण होता नहीं। तो अगर जीवन में आध्यात्मिक नहीं है तो चरित्र नहीं है, और चरित्र नहीं है तो धन है, चाहे सब कुछ है, तो वो सब नाश कर देगा और उसके लिए वो तो हानिकार हो जाएगा। जैसे किसी पागल के हाथ में चाकू छुरी दे जाओ तो वो अपना भी हत्या करे, दूसरे की भी करेगा। तो ऐसा है कि ऐसे लोग जो
आत्मा के ज्ञान से वंचित हैं और भगवान की भक्ति से बेमुख हैं, केवल ये समझ रहे हैं कि धन इकट्ठा करने से सुखी हो जाएंगे, उसमें से आज तक कोई सुखी हो नहीं पाया है। ये प्रहलाद महाराज अनुभव से बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जैसा महान मेरा पिता, जो स्वर्ग के देवता जिससे कामते थे, जिसके साम्राज्य में देवता भी सेवा करते थे, वो भी सुखी नहीं रह सका, तो स्वर्ग में जाने वाले क्या सुख लेंगे? अब स्वर्ग का सुख तो दूर रहा, ये घर में सुखी है तो स्वर्ग के सुख से तो छोटा ही है ना, इसमें कहां से सुख मिलेगा? इसका सामान्य अर्थ यह है कि गृहस्थियों को, गृहस्थ आश्रम, आश्रम का मतलब है जहां विश्राम मिले, जहां थोड़ा आत्मा के चिंतन और भगवत भक्ति का समय मिले, ऐसा गृहस्थ होना चाहिए, जिसमें चरित्र बच्चों को देना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए चरित्र की। धन इकट्ठा करे देने से कोई बच्चा आज तक दुनिया में किसी का सुधरा नहीं है। अगर शिक्षा अच्छी होगी और उसके अपने भविष्य, ऐसे प्रहलाद महाराज आगे कहेंगे, प्रयास अति न कुर्यात, ये अपनी शिक्षा में प्रहलाद महाराज कहते हैं अति प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग में जो सुख है, धन है, वो तुम्हारा मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का है, कोई तो उसका ले नहीं जाएगा। जैसे दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, दुख सबको आता है, ऐसे सुख भी आपके भाग का आपको आएगा। इसलिए अधिक प्रयास, ऐसे योजना बना के धन कमाने का न करने के बजाय योजना बनाए भगवान के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करो, तो ये सब काम अपने आप हो जाएगा। असल में भगवान घर में रखे उसको, अगर आप भगवान को घर में रख के प्रसन्न करें, या किसी मंदिर से अपने आप को जोड़ के उस मंदिर को अपना आराध्य देव समझ के उसकी सेवा को आपका लक्ष्य समझ के रखें, तो फिर निश्चित रूप से आप कभी भी मुश्किल में दुखी नहीं होंगे। तो हमारे को अपने घर को भगवान का घर समझना चाहिए, अथवा भगवान के घर को अपना घर समझना चाहिए, और घर गृहस्थी के काम से मुक्त होके थोड़ा समय आत्मचिंतन और भगवत भक्ति के लिए निकालना चाहिए। इसका भाव ये है। भाई जो अपने परिवार के लिए छोड़ के गए, चाहे खरबों अरबों छोड़ के गए, उसको कोई नहीं जानता है, परंतु अगर कोई एक भी धार्मिक काम करके गया है, कोई एक भी ऐसा धार्मिक काम करके गया है, तो आज भी लाखों लोग उससे लाभ ले रहे हैं। चाहे कोई धर्मशाला बना के गया है, या मंदिर बना के गया है, या अनाथालय बना के गया है, तो लाखों लोग आज भी उससे सुख ले रहे हैं। तो परोपकार के काम करने वाले सदा जीते हैं, और स्वार्थ और परिवार तक सीमित लोगों का जीवन थोड़े समय के लिए सुखदायी है, परंतु फिर किसी के स्मृति में वो नहीं रहते। अब गंगाराम हॉस्पिटल देखो, अब गंगाराम कब हुए? लाहौर में गंगाराम हुए सर। वो कैसे आज गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में भी गंगाराम के नाम से ही चल रही है, परोपकार का काम कर गए। ऐसे भक्ति का काम करने वाले तो इससे भी महान है, परंतु ये काम इतना बड़ा लाभदायक है, तो भक्ति के काम कितने लाभदायक हो। भाई गंगाराम में तो रोगी जाते हैं, यहाँ मंदिरों के अंदर तो बेचारे परेशान आते हैं, भगवान की कृपा से सुखी होके जाते हैं। ये भी तो हमारे विश्वविद्यालय और बड़े चिकित्सालय हैं। इसके भी निर्माण में जो भागे, पहले ये सब बने हुए राजा महाराजाओं के थे, बड़े धनी लोग अपने धन का एक हिस्सा भगवान की सेवा के लिए पहले ही निकाल के रखते थे। वो उनको अमर बना देता था, उनकी ये सेवाएं अमर है। आज भी देखिए जो जितने मंदिर बने हैं, आज भी राजाओं के नाम से मंदिर बने पड़े हैं। ये जयपुर के महाराज का मंदिर है, आज भी बरसाने में जाओ कि जयपुर के महाराज का मंदिर है। वृंदावन जयपुर के महाराज का मंदिर है। उनके महल किसी को याद नहीं है, लेकिन मंदिर आज भी पड़े हैं। तो ये गृहस्थी के लिए कुछ उदारता, ये परोपकार सोचना चाहिए, उदारता से सेवा करने का भाव होना चाहिए।
हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है?